जी महाराज। जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये देखो भीड़ आ रहे हैं, कांधे पर धनुष है, रूप तपस्वियों का है, लेकिन देखने में सिंह जैसे हैं। निश्चय ही बाली ने इनको भेजा है। हनुमान जी, हनुमान जी छल से बल से, छल से बल से, कौशल से वो मुझे मारना चाहता है। इस संसार में मुझे जीतना वो कभी देखना नहीं चाहता है। इसलिए हनुमान जी इधर आओ, मेरी सुनो। तुम रूप बदल करके जाना हनुमान जी, तुम भेष बदल करके जाना और इनका पता लगाना है। मुझे इशारा करना है। बजरंगी, यदि बाली ने इनको भेजा है, मुझे आप वहीं से इशारा कर देना। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, कंगाल में छुप जाऊंगा, अपने प्राण बचा लूंगा। तुरंत जाइए, आप ब्राह्मण का रूप धारण करो। बजरंगी चाहिए, तुरंत चाहिए। आप चिंता मत करो महाराज, मैं अभी जाता हूँ, वो इनका पता लगाता हूँ। ठीक है प्यारे, मुझे तुम्हीं पर विश्वास है, तुम्हीं पर घमंड है, तुम्हारा ही अवधान है। जाओ, इनको जाकर के देखिए। जो आज्ञा महाराज। आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं तो कोई ब्राह्मण हूँ और नहीं मैं कोई जादूगर हूँ। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, जो कि आजकल किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव के लिए सेवा दे रहा हूँ। आप बताइए, आप कौन हो? हमारी बात को रथ हमारे हमारी माली कौशल्या पिता दशरथ हमारे। अयोध्या जिसको कहते वही नगरी हमारी है। मुझे तो राम कहते हैं, ये लक्ष्मण छोटा भाई है। मुझे तो राम कहते हैं, ये लक्ष्मण छोटा भाई है। जनक की नंदनी सीता वही पत्नी हमारी है। हमारी नारी को कोई निशाचर ले गया हर के। हमारी नारी को कोई निशाचर ले गया हर के। उसी की जुस्तजू में फिरे दर दर भिखारी है।
अपना। भैया अब अपने बारे में कुछ बताइए, हमारी तो इतनी सी कहानी है। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, जो बाली के छोटे भाई सुग्रीव के यहाँ सेवा दे रहा हूँ। आपकी कहानी भी कुछ उन्हीं की तरह है। आप भी गर्दिश ने सताए हैं, तुम भी दुखिया वो भी दुखिया, दुखिया का दुखी सहारा है। और उधर देखो सुग्रीव दास तुम्हारा है। आप अगर जो उनसे मिले तो आप हो सकता है एक दूसरे की सहायता करें। मेरा यही है कि आप उनसे मिलिए। आइए। ठीक है, चलिए। ये दोनों तपस्वी भेषधारी, जिनके सिंह जैसे कंधे हैं, दोनों हनुमान जी के साथ आ रहे हैं। लगता है कोई शुभ ही समाचार होगा। वीर हनुमान का चिरंजीव रहो, खुश रहो। आइए हनुमान जी। महाराज, ये हनुमान जी, ये दोनों तपस्वी भेषधारी, ये दोनों नौजवान कौन हैं? महाराज, ये राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम हैं और इनके भाई लक्ष्मण हैं। इन्हें भी आपकी तरह गर्दिश ने सताया है। अच्छा, केसरनाथ मैत्री कीजिए, दीनदान की जय। हे राम, आपको ऐसा क्या दुख है? आप इस तरह से वन में भ्रमण कर रहे हैं। हे मित्र, हमारी राह आपने इस बानर को मित्र कहा है। हे भगवान, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। तुच्छ बानर को आपने मित्र कहा है। मेरे ऐसे स्वभाव। भगवान, आप अपनी कथा बताइए। हे मित्र, हमारी पत्नी सीता जी को कोई निशाचर हरकर ले गया है, इसीलिए हम वन वन भटक रहे हैं। हे राम, मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। मेरे पास असंख्य बानर भालुओं की सेना है। मैं आपकी भार्या का पता लगाऊंगा और आपके कष्ट का निवारण करूंगा। और सुग्रीव ने भरवाई, सुग्रीव ने भरवाई, लही बात लतीफ सुग्रीव हे मित्र, कहिए भगवान। हमने तो आपसे अपना हाल कह दिया, अब आप ये बताइए, आप इस पर्वत पर कैसे हैं? अब कुछ अपने बारे में बताइए। भगवान, मेरे बारे में कुछ मत पूछिए। मैं तो आपकी पीड़ा हर सकता हूँ भगवान, आप मेरी पीड़ा दूर नहीं कर सकते। आप बताइए तो सही, आपको क्या पीड़ा है? भगवान, पीड़ा तो मेरी और आपकी दोनों ही समान है। आप भी उसी रोग से पीड़ित हैं, मैं भी उसी रोग से पीड़ित हूं। अंतर इतना है कि आपकी नारी को कोई हरकर ले गया है, लेकिन मेरी नारी को मुझसे छीन लिया है। क्या? किसने छीना है आपकी नारी को? भगवान, मेरा भाई बाली है। आज इस पृथ्वी पर उसके जैसा बलशाली कोई नहीं है। क्या? नाथ बाल और मैं आपको अपनी सारी कथा सुनाता हूं। भगवान,
मेरा भाई बाली, मैं उसका छोटा भाई सुग्रीव, हम दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार की बात है कि मैं दानव का पुत्र मायावी और बाली को आके ललकारता हूं, अरे बाली युद्ध के लिए आ जा। तो भगवान बाली को यह बात सहन कहा, रात के अंधेरे में बाली उसका वध करने के लिए दौड़ पड़ता है। भगवान मैं भी उसके पीछे पीछे चल देता हूं। वो राक्षस दौड़ करके एक गुफा में प्रवेश कर जाता है। बाली देखता है तो मुझे अपने पीछे खड़ा देखता है। बाली ने कहा मुझसे कि भाई तुम यहीं रहो और मैं इसका अंत करके आता हूं। मैंने कहा नहीं भैया, मैं भी आपके साथ हूं। बाली ने कहा नहीं सुग्री, आप मेरी तरफ से निश्चित हो जाइए। मैं 15 दिन के बीच में इसको मार करके वापस आ जाऊंगा और यकीन है 15 दिन में नहीं लौटता तो ये सोच लेना कि तुम्हारा भाई मर चुका है। भगवान मैं उसी गुफा के दरवाजे पर बैठा स्थान पर मैंने 1 महीने तक इंतजार किया, लेकिन मेरा भाई लौट कर नहीं आया। पूरे 1 महीना समाप्त होने पर उस गुफा के अंदर से एक रक्त की धारा बहती है। मैं भयभीत हो गया। मैंने एक बहुत बड़ी पहाड़ की शिला उठाई और गुफा के दरवाजे पर लगा दी कि वह राक्षस इस पत्थर को हटा नहीं सकता और मैं सुरक्षित रह जाऊंगा। मैं लौटकर अपने राज्य आ जाता। जनता बड़ी परेशान थी, राजा नहीं। सभी मंत्रियों ने मुझसे कहा कि सुग्रीव अब तुम्हारा राज अभिषेक करते हैं क्योंकि तुम्हारा भाई तो इस संसार में नहीं रहा। मैंने उनका कहना मान लिया और उन्होंने मेरे सिर पर अंकुट रखकर मुझे राजा बनाया। अब बाली आता है, तब मुझे सिंहासन पर बैठा देखा तो उसके क्रोध की जो ज्वाला है वो आसमान को छू गई। उसने कहा रे दोस्त सुग्रीव, तो मुझे मारना चाहता था, इसलिए तेरे गुफा के दरवाजे पर पत्थर की शिला लगा दी और आकर राजा बन गया। भगवान मैंने उससे बहुत विनय किया, लेकिन वो नहीं सुनने वाला था। भगवान उसने मुझको इतना मारा कि बस इस शरीर में जैसे तैसे प्राण थे। और भगवान मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया कि ये तेरे साथ नहीं जाएगी, ये यही रहेगी। और मैं उसे प्राण बचा करके भाग करके भाग गया। भगवान यहाँ पर मैं सुरक्षित हूं। यहाँ की मैं आपको कथा बताई देता हूं। इस पहाड़ पर ये है, इसी मायावी का भाई एक था राक्षस जिसका नाम था द्वंद्वी। वो रूप बदलना चाहता था। एक बार वो भैंसा का रूप धारण करके और बाली को आकर युद्ध के लिए ललकारता। बाली में उससे घमासान युद्ध होता है और अंत में बाली उसको मार देता है। और मारने के बाद बाली क्रोध में भटक के उसके मृतक शरीर को इतनी जोर से घुमाता है और घुमाकर फेंकता है, उसके जो मुख से लावा है, खून है, वो निकल करके उसकी छींटें इस आश्रम में आ जाती है और यही उसका जो मृत शरीर है वो आकर गिरता है। तो ऋषि साफ दे देते हैं कि अरे ओ घमंडी अभिमानी, जिसने भी मेरे आश्रम को पवित्र किया है, आज के बाद यदि तू उस आश्रम में प्रवेश करेगा
तो तेरे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए बाली यहाँ नहीं आ सकता और भगवान मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। यही मेरी जीवन की कहानी है। हम अपनी हल करेंगे। क्या कहा भगवान? आप मेरे कष्ट को दूर करेंगे? भगवान असंभव असंभव। वो बाली महापराक्रमी है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जन्मा जो इसको परास्त कर सके। मुझे विश्वास नहीं होता। तो बताइए मैं आपका संदेह कैसे दूर कर सकता हूँ? हाँ भगवान, एक उपाय है। सामने जो 7 ताड़ के वृक्ष हैं, जो भी तीर एक ही बाण से इन 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा सकता है, वह बाली का वध कर सकता है। और तुम अभी धन है प्रभु, धन। मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली का वध कर सकते हैं। हे मित्र, आप जाइए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। भगवान, युद्ध के लिए मुझे जाना होगा? हाँ, आपको ही जाना होगा। भगवान, मैंने उसकी बहुत मार खाई है। मुझे पता है उसके पराक्रम की। भगवान, आगे मुझे करोगे, पीछे आप रहोगे। भगवान, आगे आप चलिए, पीछे मैं रहूंगा। नहीं, आगे आप जाइए, मैं आपके पीछे रहूंगा। आप विश्वास रखिए, मैं आपके साथ ही रहूंगा। ठीक है भगवान। और मैं युद्ध के लिए जाता हूँ।